आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आपके पोडीफेरा फाइलम होते हैं, इनके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपके मोलस्का होते हैं, और मोलस्का जो है आपका जंतु संघ का जो है ना, एक आपका आता है फाइलम आता है ना, जंतु के ही एक फाइलम है जिसको हम लोग संघ भी कहते हैं। तो फाइलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं संघ, ठीक है। उसी में हम लोग का आता है मोलस्का। और हम लोगों ने देखा था एक एक करके कि जो फाइलम होते हैं ना, जिसमें हम लोगों का पहला था पोडीफेरा था, सिलोंटराटा था, प्लेटीहेलमिन्थिस था, एस हेलमिन्थिस था, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट देखने वाले हैं मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और इनका जो वर्गीकरण किया गया है ना, वह कितने वर्गों में करा गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मोलस्का फाइलम के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को जो है ना अपने दोस्त यार के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है ये आपके जो फाइलम होते हैं वर्ग 9th के लिए है ना, और 11th के साथ साथ आपके जो है CBCS पैटर्न पर आधारित जो है आपके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है, इसमें आपका MJC हो चाहे MIC जूलॉजी हो, आपका उसमें जो है फाइलम कवर करना होता है। तो उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, खास करके फाइलम, जिसमें आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं फाइलम यानी कि आपका मोलस्का फाइलम, ठीक है। तो मोलस्का जो होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सॉफ्ट सेल्स। क्या होता है? सॉफ्ट सेल्स यानी कि कोमल शरीर होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो फाइलम मोलस्का जो होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो है जॉनस्टन नाम के वैज्ञानिक ने बताया 1650 ईस्वी में, और उन्होंने जो है ना मोलस्का को कहा सॉफ्ट सेल, यानी कि एक ऐसे जीव शरीर जिनके जो सेल्स होते हैं ना वह कैसा होते हैं, कोमल होते हैं। और मोलस्का का अध्ययन जो होता है ना, वह जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम लोग माल्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्कोलॉजी। यानी कि माल्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है भाई? तो मोलस्का का अध्ययन होता है। अब देखिए जो सेल होते हैं ना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। जो आपके मोलस्का फाइलम होते हैं ना, जंतु जगत का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या होता है, तो आपके क्या होते हैं? ऑर्थ्रोपोडा होते हैं ना, यानी कि जिसके अंतर्गत इंसेक्ट्स रखा गया है। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, हिंदी भाषा में उसको बोलें तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है ना, बड़ा फाइलम जो होता है ना, वो आपके ऑर्थ्रोपोडा है। लेकिन मोलस्का की अगर बात करी जाए तो जंतु जगत का ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है? द्वितीयक सबसे बड़ा संघ होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि मोलस्का के अंतर्गत जितने भी सारे सदस्य शामिल होते हैं ना, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टर्स करेंगे, यह प्रायः मीठे जल स्रोत, यानी कि जैसे आपके नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, यानी कि वैसे जल जो कैसे होते हैं, खारे नहीं होते, यानी नमकीन नहीं होते हैं। तो इस कंडीशंस में उसको बोलते हैं मीठे जल स्रोत, यानी नदी, तालाब, पोखर, तथा खारे जल स्रोत यानी कि समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ये दोनों स्थान पर मिलेंगे। यानी कि आपके फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और सलाइन वाटर में भी ये मिलने वाला है। उसके बाद है खंडहीन शरीर, यानी कि अनसेगमेंटेड होता है, यानी कि शरीर खंडित नहीं मिलेगा, कोमल शरीर होगा। और इसमें जो है अधिकांशतः जीव मंद गति से चलने वाले होते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए मोलस्का फाइलम की, तो शरीर कैसा होता है? अनसेगमेंटेड होता है, यानी कि जो आपके खंडहीन शरीर होते हैं, खंडित नहीं होता है। और ज़्यादातर इनके फाइलम में जो शामिल होते हैं ना जीव, वो मंद गति से चलने वाले होते हैं। आगे देखिए, यह जो होता है ना, यह ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोले भाई? तो यहाँ पर इसमें जो है एक्टोडर्म होगा, मीजोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं?
त्रिस्तरीय जीवधारी कहते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, देह गुहा यानी कि बॉडी सिलोम होता है। शरीर के अंदर क्या पाई जाती हैं, वायु रिक्तिका पाई जाती हैं, यानी कि बॉडी सिलोम मिलेगा। उसके बाद इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व सममिति होता है, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। अब आगे देखिए शरीर जो बटा होता है वह हेड में यानी कि सिर में, विसरल मास में, मस्कुलर फूट में और मेंटल में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अगला कैरेक्टर से इनका जो मस्कुलर फूट होता है ना, प्रचलन में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, जो आपके स्नेल होते हैं यानी जिसे हम लोग घोंघा कहते हैं और इसे हम लोग एप्पल स्नेल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि यह जो है किसी किसी क्षेत्रों में इसका जो है भोजन के रूप में उपयोग भी किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग घोंघा को यानी कि जो आपके स्नेल हैं इसको एप्पल स्नेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो प्रचलन होता है ना मस्कुलर फूट के द्वारा होता है। और आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं ना, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका सेल है इसी के अंदर जो है इनका सारा जो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है वह रहता है। तो इस कंडीशंस में इसके सारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, यानी कि खास करके जो आपके पैर होते हैं ना, वो सारा का सारा सिस्टम कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है। तो इसीलिए हम लोग स्नेल को कहाँ रखते हैं, गैस्ट्रोपोडा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, गैस्ट्रोपोडा में रहते हैं, यानी एक ऐसे जीव जिनके लेग्स क्या होते हैं, पेट के अंदर शिफ्ट रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपोडा। जैसे आपके पाइला ग्लोबोसा हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होता है, विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें फीडिंग के लिए यानी भोजन के लिए क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन आपके जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस यानी डेविल फिश है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ में दिखाया जाता है, उसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स पर लगा रहता है शकर, यानी कि उसी की मदद से वह क्या करता है, किसी भी वस्तुओं को या जानवरों को अच्छी तरह से एकदम पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है ना। तो उसमें सकर्स होते हैं। तो यहाँ पर याद रखने कि इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन आपके ऑक्टोपस में यानी कि आपके डेविल फिश जिसको कहते हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आगे देखिए उत्सर्जी अंग के रूप में मेटानेफ्रीडिया मिलेगा, यानी कि मोलस्का में जो है ज़्यादातर आपके जो उत्सर्जी अंग के रूप में मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है, याद रखिएगा। और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथस में क्या पढ़ा था, वहाँ पर पाया जाता है फ्लैम सेल। क्या पाया जाता है, फ्लैम सेल्स। और राउंड वॉर्म में क्या पाया जाता है, रिनेट सेल्स। क्या पाया जाता है, रिनेट सेल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मोलस्का में क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटानेफ्रीडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, उत्सर्जन करा जा रहा है, यानी कि उत्सर्जी अंग के रूप में इसमें क्या होते हैं, मेटानेफ्रीडिया होते हैं। आगे है इसमें क्या होता है, संवेदी अंग के रूप में, यानी कि पर्यावरण को फील करने के लिए टेंटिकल्स मिलेंगे, आइज मिलेंगे, ओस्फ्राडियम मिलेंगे और स्टेटोसाइट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये भी अपने पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, संवेदी अंगों के द्वारा फील कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है घोंघा का स्ट्रक्चर है। घोंघा को हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में यानी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसे हम लोग फाइला ग्लोबोसस कहते हैं, यानी कि ये इसका क्या हो गया, जीनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, यानी पाइला ग्लोबोसा को हम लोग बोलचाल की भाषा में घोंघा कहते हैं। और इसमें जो अलग अलग हिस्से जैसे ये एपेक्स हो गए, ये सेचोर हो गया, पेरिस्टोम हो गया, ओपरकुलम, ये ओपरकुलम जो होता है ये गर्म करने पर खुल जाता है और जितना भी सारा हिस्सा होता है ना उससे क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये आपके लाइन्स ऑफ ग्रोथ हो गए, ये आपका बाहरी जो लिप हो गया। और यहाँ पर जो है ओपरकुलम और जो सेल्स होते हैं, बॉडी होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रोव मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेलिकस, ठीक है। और ये आपका है बॉडी। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको मिलने वाले हैं जितने भी सारे मोलस्का, लगभग में क्या होता है, ज़्यादातर आपके नर और मादा जो अंग होते हैं वो अलग अलग जीव शरीर में होते हैं, लेकिन आपके कुछ क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब द्विलिंगी जीवधारी की बात होगी ना, तो जैसे कि यहाँ पर
कह रहा है कि ज़्यादातर जो है मोलस्का के सदस्यों में जो है नर और मादा अंग अलग अलग जीव शरीर में होते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है एक ही जीव शरीर में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। और जब बाइसेक्सुअल की बात होगी ना, यानी कि एक ऐसे जीवधारी जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग जो है एक ही जीव शरीर में रहते हैं, तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जंतु विज्ञान में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। याद रखिएगा, एक ऐसे जीवधारी जिसके अंदर जो है नर और मादा प्रजनन अंग दोनों रहते हैं उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। आगे जो है ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि एक ऐसे जीवधारी जो अंडे देते हैं ना, तो ये आपके क्या हो गए, ओविपेरस एनिमल्स हो गए। वर्गीकरण में आपका 5 क्लासेस है। पहला है एम्फीन्यूरा, है ना, क्या है, एम्फीन्यूरा है, जिसके अंतर्गत आपका चाइटोन आता है जो आपको कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो वर्ग है आपका एम्फीन्यूरा, जिसके अंतर्गत चाइटोन रखा गया है। दूसरा है आपका स्कापोडा, जिसके अंतर्गत जो है डेंटालियम है, जो आपको कुछ इस तरह के दिखते हैं। डेंटालियम ये आपके मैराइन एनिमल्स होते हैं, है ना। और आपके जो है गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंतर्गत पैला यानी घोंगा रखा गया है, जो आपका इस तरह का दिखते हैं। अब आ जाइए, प्लेकीपोडा जो है वो आपका यूनियो, यानी कि जो आपका इस तरह का दिखता है यूनियो कुछ। और आपका सिफेलोपोडा है, यानी कि ऑक्टोपस। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा ऑक्टोपस, और बहुत सारे देशों में ऑक्टोपस को जो है ना खाने के रूप में खाया जाता है, यानी कि जो आपके ऑक्टोपस इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। तो ये हो गए आपके क्लासेस, यानी 5 क्लासेस होते हैं आपके। पहला है एम्फीन्यूरा, स्कापोडा है, गैस्ट्रोपोडा है, प्लेसीपोडा है, और उसके बाद क्या है, सिफेलोपोडा है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके मोलस्का का जो कैरेक्टर्स है। ध्यान में रखने हैं, मोलस्का का अध्ययन जो है मैल्कोलॉजी कहलाता है, सेल का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है, और मोलस्का जो होता है वह जंतु जगत का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। और कुछ कुछ जो है मुख्य बिंदु याद रखने, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और शरीर में प्रजनन अंग के रूप में मस्कुलर फूड पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स मिलेगा। ज़्यादातर आपको ओपन मिलेगा, लेकिन ऑक्टोपस में क्लोज्ड मिलते हैं। आपके किस प्रकार के तंत्र, आपके उत्सर्जी अंग के रूप में मेटानेफ्रिडिया मिलता है, और इसमें संवेदी अंग के साथ साथ इसमें जो है आपके हैं नर और मादा प्रजनन एक शरीर में या अलग अलग शरीर में होते हैं। और ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा मोलस्का का जनरल कैरेक्टर्स और आपके क्लासिफिकेशंस।